श्री के समाधि के वीडियो और फोटो देखते हैं जिनमें आचार्य श्री की आंखें थोड़ी बाहर निकली हुई हैं, शरीर बहुत जर्जर अवस्था में है। मतलब उन फोटो वीडियो को देखने के बाद बहुत दुख होता है। तो हमें आगे भविष्य और अगली पीढ़ी को दिखाने के लिए उन फोटो वीडियो का प्रचार करना चाहिए कि गुरुजी जो मुस्कुराती हुई अवस्था में हमको दिखते हैं, उन फोटो वीडियो का प्रचार होना चाहिए। महाराज जी, अंतिम समय के जो फोटो समझ गए, अंतिम दशा की स्थिति दिखाने की जैसी स्थिति नहीं होती किसी की भी। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम दशा नहीं दिखाई गई। भगवान महावीर स्वामी के मंदिरों में हमने बैठा उनके समोषण की दशा को बैठाना, हमने अंतिम दशा नहीं बैठा ली। जब वो योग निरोध करने गए थे उस समय की स्थिति नहीं बनाई हमने। हमारे यहाँ भगवान जब बनते हैं वही उनकी समाधि मान लो। योग निरोध करने जाते हैं तब हम मंदिरों में कौन सी उनकी मूर्ति बैठाते हैं? जब वो समोषण में विद्वान थे, जब वो उपदेश दे रहे थे, जब वो पूरे वैभव से संपन्न थे, जब वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब छत्र चवर चढ़ रहे थे, जब 12 समाएँ लगी हुई थी, जब चारों तरफ से लोग उनकी पुष्पवृष्टि कर रहे थे, उनके लिए हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। उस महावीर स्वामी की उस दशा की पूजन नहीं करते हैं जिस समय वो योग निरोध करने गए थे। ना उनके पास समोषण था, ना उनके पास वैभव था, ना उनके पास अशोक वृक्ष था, ना कमल थे। जिस समय योग निरोध करते ना उस समय कमल वगैरह सब छोड़ देते हैं। उस दशा की हम पूजा नहीं करते। इसी प्रकार जब कोई आचार्य होते हैं तो वो अंत में सरलेखना के समय मुनि पद आचार्य पद छोड़ देते हैं, मुनि बन जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शिष्य उनको मुनि रूप में पूछते हैं कि आचार्य के रूप में। अब देखना अंत समय ज्ञान सागर महाराज, अपन बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया। एक तो भगवान का ध्यान रखना कि अपन उनको कौन सी दशा को पूछते हैं, किसका प्रचार करते, जब वो समोषण में उपदेश देते, जिस समय सब छोड़ दिया उस समय नहीं। दूसरा, हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज मुनि पद छोड़ करके आचार्य पद छोड़कर मुनि बने थे कि नहीं? अपन उनको मुनि अवस्था का नाम लेके पुकारे, मुनि ज्ञान सागर या आचार्य ज्ञान सागर। आचार्य विद्यासागर महाराज के सामने ही ज्ञान सागर महाराज ने अपना आचार्य पद छोड़ा था कि नहीं? मुनि बने थे कि नहीं? तो आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुदेव अपने आचार्य श्री को मुनि अवस्था में जिंदगी भर पूछते रहे कि आचार्य अवस्था में। इससे अच्छा उदाहरण और क्या चाहिए? अंत में मरण करते समय आचार्य ज्ञान सागर मुनि बन चुके थे कि नहीं? लेकिन फिर भी आज तक अपन समाधि दिवस मनाते हैं तो मुनि ज्ञान सागर के, आचार्य ज्ञान सागर के। पूज्यवर शांति सागर महाराज अपना आचार्य पद छोड़ चुके थे, मुनि पद में मरण हुआ उनका। तो अपन आचार्य शांति सागर महाराज को मुनि अवस्था में मानते हैं कि आचार्य अवस्था में? पर समझदार को इशारा काफी है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। हमारे लिए आचार्य श्री की वो दशा प्रकट करना है जिस दशा में उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, जिस दशा में जगत में श्रवण संस्कृत का शंखनाद किया, ध्वजा को ऊंचा उठाया, जिस अवस्था में उन्होंने 350 पीछीधारी तैयार किए, जिस अवस्था में उन्होंने सारे राष्ट्र का, समाज का और जनता का और धर्म का झंडा ऊंचा उठाया, सबका उद्धार किया, उस दशा के लिए अपन पूज्य बनाए। और अभी मैंने कहा था ना, वही पर्याय हमें एनर्जी देगी जिस पर्याय से हमारा संबंध रहा है, वही पर्याय हमारी ताकतवान है। जैसे आदिनाथ भगवान, हमें अरहंत भगवान की जो ताकत मिलेगी उनसे सिद्ध भगवान से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा उपकार अरहंत अवस्था में हुआ है कि सिद्ध अवस्था से? अरहंत अवस्था है तो अपन मंदिर में अरहंत की पूजा करते हैं। बाहुबली को अपन बेलों वाले बाहुबली पूछते हैं, अरे वो तो सिद्ध भगवान बन गए। बोले नहीं, हमें शिक्षा बाहुबली से बेलों वाले से ही मिलती है।